पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। कहीं घर बह गए, कहीं जिंदगियां मलबे में दब गए, तो कहीं सैकड़ों लोग राहत सहायता का इंतजार करते रह गए। जनता उम्मीद कर रही थी कि उनकी सरकार संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी होगी, लेकिन अफसोस की बात है, प्रदेश की कांग्रेस सरकार और उसके नेता इस आपदा में भी घटिया राजनीति करने से बाज नहीं आए। बेशर्मी देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब प्रदेश आपदा के आगोश में कराह रहा था, तब आप बिहार की चुनावी यात्रा का मजा ले रहे थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री विदेशी यात्रा पर चैन की नींद सो रहे थे और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश की तकलीफों से बेखबर आलीशान महलों में बैठकर केंद्र सरकार को बदनाम करने का नया एजेंडा चला रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हिमाचल की कांग्रेस सरकार जनता को अकेला छोड़ चुकी थी, तब केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां मैदान में उतरी। एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ में फंसे सैकड़ों छात्रों को सुरक्षित निकाल रही थी। वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू कर रहा था और भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हों या प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी ग्राउंड जीरो पर जाकर पीड़ितों के साथ खड़े थे। राशन और राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे थे। भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव और गली-गली में राहत पहुंचाने का काम कर रहे थे। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, क्या हिमाचल की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र की है? क्या प्रदेश सरकार का कोई रोल नहीं? जनता भूखी प्यासी है, सड़कें बंद हैं, गांव अब भी कटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में उलझी हुई है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी ने हर बार प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई है कि इस संकट की घड़ी में राजनीतिक बातें ना करके सिर्फ और सिर्फ मदद मदद मदद, लोगों के लिए राहत राहत राहत, इस काम को फोकस होकर के करें। दरअसल झूठ और धोखा कांग्रेस सरकार की कुंडली में ही लिखा है। सत्ता की मलाई खाने वाली ये कांग्रेस सरकार जनता को संकट के समय में अकेला छोड़ देती है और खुद चुनावी यात्राओं में मशगूल रहती है। आज हिमाचल की जनता का सवाल बड़ा साफ है, क्या कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र पर छोड़ दी है? क्या ये सरकार सिर्फ राजनीति करने के लिए ही बनी है? और अगर यही हाल रहा तो जनता इस विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेगी।